आज गुड़िया अपने मम्मा और पापा के साथ मेला देखने गई हुई थी। वहाँ बहुत कुछ था। गुड़िया के देखने के लिए वहाँ बड़ा झूला था। वहाँ नाव थी और गोल गोल घूमने वाले झूले। मम्मा मम्मा, मुझे उस बड़े वाले झूले पे बैठना है। गुड़िया, अगर अपनी मम्मा को साथ लेकर बैठो तो फिर ही मैं आपको उस झूले पे बैठाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो कभी नहीं बैठूंगी उस बड़े झूले में। मुझे बहुत चक्कर आते हैं। अपनी बेटी की खातिर अपनी बेटी के लिए ही बैठ जाओ। तो आप क्यों नहीं बैठ जाते अपनी बेटी के साथ? नहीं नहीं, मैं मम्मा के साथ ही बैठूंगी। फिर गुड़िया के जिद के आगे मम्मा चिड़िया को हार माननी पड़ती है और वह अपनी बेटी के साथ झूले में बैठ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता झूला चलता है और फिर तेज हो जाता है। गुड़िया तो बहुत इंजॉय कर रही थी और इधर उधर देख रही थी, मगर मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और चीखना शुरू कर देती है। रुको रुको, इसे रोको, मेरा दिल घबरा रहा है। गुड़िया के पापा, इसे रोके। मगर वह झूला अब कहाँ रुकने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा को ऐसी देख हंस रही थी। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। देखे मम्मा, मैं तो नहीं डरी, कुछ भी नहीं होगा मम्मा। थोड़ी देर बाद वह बड़ा झूला रुक जाता है। मामा चिड़िया और गुड़िया झूले से उतरकर चले आते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों बाप बेटे की बातों में आ गई। मैं फिर कभी ऐसे झूलों पे नहीं बैठूंगी। फिर पास में ही गुड़िया को आइसक्रीम वाले अंकल दिख जाते हैं। पापा पापा, मुझे आइसक्रीम लेनी है। नहीं नहीं बेटी, कल रात ही आपके दांत में दर्द थी। ठंडी आइसक्रीम खाने से दर्द फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं होता मामा, मेला देखने आए हैं। आपने कहा था कि मेरी सारी बातें मानेंगे आप। अच्छा, मैं आपको छोटी वाली आइसक्रीम दिला देता हूँ। गुड़िया के पापा गुड़िया को एक आइसक्रीम ले देते हैं। गुड़िया आइसक्रीम खा लेती है। वे सब बहुत एंजॉय करते हैं। आज का दिन गुड़िया के लिए ना भूलने वाला था। गुड़िया बहुत खुश थी। और फिर सूरज की लाली के साथ ही शाम भी हो जाती है और वह चिड़ियाओं का परिवार अपने घर को चलते हैं। रात हो गई थी और वे सब अपने घर में पहुंच चुके थे। गुड़िया चुप चुप थी और उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी, ठीक तो है आप? ऐसी खामोश क्यों है आप? कुछ नहीं मम्मा, बस मैं थक गई हूँ। पापा चिड़िया भी थका हुआ था। वो तो अपने घोंसले में लेटते ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर सो जाती है, मगर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दांत में दर्द शुरू हो गई थी। पहले तो वो बर्दाश्त करती है और सोई रहती है। जब दर्द गुड़िया के बर्दाश्त के बाहर होता है तो उठकर बैठ जाती है और रोने लगती है। मम्मा मम्मा, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही है। मम्मा, बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। कौन सी दांत में? उसी में जिसमें कल दर्द थी। मम्मा, पता नहीं चल रहा, शायद उसी दांत में है। दोनों की बातें सुनकर पापा चिड़िया भी उठ जाता है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप क्यों रो रही है? मैंने इसे कहा भी था कि आइसक्रीम ना खाएं। ठंडी आइसक्रीम से दर्द फिर से शुरू हो गई है।
नहीं, आइसक्रीम से क्या होता है? पापा, जब मैं शाम को घर आई थी तो आते ही मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया था। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। पापा, बहुत दर्द कर रहा है। मम्मा, मम्मा। ऐसे गुड़िया रोने लगती है। मामा चिड़िया खिड़की की तरफ देखती है। बाहर अंधेरा था और हवा के साथ आसमान में गहरे बादल थे। आप गुड़िया को तसल्ली दे, मैं कुछ करता हूँ। बाहर मौसम खराब है। मैं अपनी गुड़िया को ऐसे दर्द में भी तो नहीं देख सकता। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए दवा लेने घर से निकलता है। पापा चिड़िया सीधा पड़ोस में कौओं के घर जाता है। वह कौओं के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? मैं हूँ आपका पड़ोसी मानव। गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या दांत दर्द की दवा है आपके घर में? गोरी भी मानव की आवाज सुनकर जाग जाती है। खाली होगी मेले से कोई ऐसी वैसी चीज। मेरे घर कोई ऐसी दवा नहीं है। आप ऐसा करें, तोते के घर जाएं। उसके चोंच में कल दर्द थी, शायद उसके पास दर्द की दवा हो। जैसे पापा चिड़िया वहां से उड़ता है, तेज बारिश भी होने लगती है। घर में मामा चिड़िया बारिश को देखकर बहुत परेशान होती है। गुड़िया बेटी, आपके पापा भी घर से बाहर हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, सॉरी। मम्मा, अगर मैं आपकी बात मान ली होती और आइसक्रीम ना खाती तो शायद मेरे दांत में दर्द ना होता। दुआ करो बेटी, आपके पापा ठीक हों। पापा चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह तोते के घर जाता है और खिड़की पे बैठकर तोते को आवाज देता है। मीठू, मीठू। मीठू भी उठ जाता है। मानव, इस समय आप ऐसी बारिश में क्या कर रहे हैं? गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या आपके पास दांत दर्द की दवा है? यार मानव, कल मेरे चोंच में भी दर्द था, मगर मैं दिन में ही बुलबुल से दवा लाया था और वह मैंने पी ली है। आप ऐसा करें, आप बुलबुल के पास जाएं। समय गवाए बिना पापा चिड़िया बुलबुल की तरफ उड़ता है। बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया बुलबुल को जगाता है और बुलबुल से दांत दर्द की दवा लेता है। ये 2 कतरे गुड़िया को पिला देना। ये मीठे फूलों का रस है, इसे पीने से गुड़िया का दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने मेले में आइसक्रीम खा ली थी, शायद इसलिए दर्द शुरू हो गया है। हाँ, अगर दांत खराब हो तो ठंडी चीजों के इस्तेमाल से दांत में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया वहां से निकलता है। तेज हवा के झोंके से पापा चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर उड़ रहा था, मगर अपनी बेटी की खातिर उसे करना ही था। पेड़ से टकरा जाने से पापा चिड़िया के सर पे चोट भी लग जाती है, मगर वह फिर भी उड़ता है और थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया की जान में जान आती है। जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से गुड़िया को ये दवा पिला दें। फिर मामा चिड़िया गुड़िया को 2 कटरे लाल दवा की देती है और थोड़ी देर बाद गुड़िया के दांत का दर्द रुक जाता है और वह हंसने लगती है। अब मैं ठीक हूँ पापा, मम्मा, अब मैं ठीक हूँ।
अब मेरी गुड़िया सो जाए। वे सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया उठ जाते हैं, मगर गुड़िया अभी तक सोई हुई थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है, गुड़िया गुड़िया उठे बेटी, आपके पापा आपके लिए आइसक्रीम लाए हैं, क्या आप आइसक्रीम खाएंगी? नहीं नहीं मामा, अब मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। ऐसे वे सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपनी पापा के सीने से लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने पापा और मम्मा का हर कहना माने, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना।